हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपका कमेंट आया था कि हमको बोर्ड में समझ में नहीं आता है तो सर कॉपी में समझाइए। तो इसके लिए हम जिस टॉपिक पर आपने कमेंट किया था उस टॉपिक को आज हम कॉपी पर समझ रहे हैं। वो टॉपिक था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो बेटा हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको चाहिए होता है एक सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्योंकि कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, तो ये हो गया सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम किसी तीसरे कंटेनर पर मिला करके रख देंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम किसी तीसरे कंटेनर पर मिला करके रख देंगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये। अब सपोज सॉल्यूट हमने ले लिया, सॉल्यूट है हमारे पास 3 मोल्स। सॉल्यूट के हमने कितने मोल्स ले लिया? 3 मोल्स ले लिया। सॉल्वेंट के हमने ले लिया 5 मोल्स। सॉल्वेंट के हमने ले लिया 5 मोल्स। हमको पता है कि सॉल्यूट जो होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी पर होता है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो लार्जर क्वांटिटी पर होते हैं। तो सॉल्यूट को हमने लिया 3 मोल्स और सॉल्वेंट को ले लिया हमने 5 मोल्स। दोनों को मिल करके बन गया टोटल सॉल्यूशन 8 मोल्स का। 8 मोल्स का सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से लिखते हैं, जीटा बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन, सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट किए हैं तो एन बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि एन ए। यानी कि जीटा बी इक्वल टू एन बी की वैल्यू, एन बी हमने कितना लिया? 3 मोल्स लिया, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 बाई एन बी है 3 प्लस एन ए है 5 इक्वल टू 3 बाई 5 3 8।
ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले, फिर से शुरू से देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको सॉल्यूट चाहिए प्लस सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि हम सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी भी सॉल्यूट और किसी भी सॉल्वेंट का। तो हमको पहले सॉल्यूशन दिया होना चाहिए। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट के दिए हुए हैं 3 मोल्स, सॉल्वेंट के दिए हुए हैं 5 मोल्स, दोनों के मिलने से बन गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मोल्स हो गया 8 मोल्स। अब यहाँ दिया है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फार्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम जीटा बी से लिखेंगे, क्योंकि अब सॉल्यूशन के अंदर हम हमेशा सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन बी से बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए। तो जीटा बी इक्वल टू एन बी की वैल्यू दी हुई है 3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 5 मोल्स, यानी कि 3/8। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जहाँ सॉल्यूट लिखे हैं वहाँ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। थैंक यू।